So welcome back after a short break. Good evening everyone. आज के दिन का दूसरा मुकाबला बेलाटन फाइटर्स तापी और दादा मोरिया 11 के बीच में पहले टॉस जीता गया है यहाँ पर दादा मोरिया 11 की ओर से और उन्होंने डिसीजन लिया है यहाँ पर हम गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक के ऊपर समीर गामित, नॉन स्ट्राइकर एंड पर वहाँ पर भाविक पाटिल और कप्तान कृणाल चौधरी बॉलिंग मार्क के ऊपर। फिलहाल पहली गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक अच्छी डिलीवरी, डॉट डिलीवरी। इस बीच देखिए वहां पर रिवर्सिप की कोशिश की गई, वहां पर पूरी तरह से एक बार फिर से चूके, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक और डॉट डिलीवरी। देखिए कल के मुकाबले देखे जाए तो बहुत ही बेहतरीन मुकाबले रहे थे दोनों ही टीमों के बीच में। पहला मुकाबला जीत चुकी है यहाँ पर दादा मोरिया 11, वहीं दूसरी तरफ देखिए बेलाटन फाइटर्स मुकाबला हार चुकी है। वहां पे हल्की सी प्रेशर, देखिए इस बीच वहां पर किनारा लगा था और काफी फाइन चली गई गेंद। देखिए रन आने चाहिए, कैसे भी आए रन, वहां पर देखिए रोक नहीं पाई, गेंद चली गई, काफी फाइन है। 4 रनों के लिए समीर गामित का यहाँ पर देखिए विकेट के ऊपर बने रहना बेलाटन फाइटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। किनारा लगा था ऑलमोस्ट, वहां पर देखिए जाल के अंदर फंसा लिया गया था, समीर गामित के पास कोई जवाब नहीं था, किनारा लगा। लेकिन अब स्कोर कार्ड के ऊपर बेलाटन फाइटर ऑफ द मार्क 4 रन। कल के दिन भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही थी कृणाल चौधरी के द्वारा, इस टूर्नामेंट के पहले गेंदबाज मेडन ओवर डालने के लिए। इस बीच देखिए इनसाइड आउट, बहुत ही बेहतरीन, गेंद के अंदर कोई खराबी नहीं, लेकिन हल्की सी वहां पर देखिए रन बनाने का मौका मिला। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन, बैक टू बैक बाउंड्री आती हुई अब बेलाटन फाइटर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले ओवर के अंदर अब स्कोर जा पहुंचा 8 रन। देखिए आसान नहीं रहता है इस प्रकार के शुरुआत में नई गेंद से प्रहार करना, लेकिन वहाँ पर देखिए पूरी तरह से समीर बल्लेबाज इस प्रकार से है। समीर गामित की बात की जाए, इज अ वेरी सीनियर प्लेयर ऑफ द तापी डिस्ट्रिक्ट है। इस बीच देखिए वहां पर घुटना टेका है और गेंद स्लाइस कर दिया है, वहां पर मितेश मौजूद थे, लेकिन डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन है। वेलकम रन आते हुए यहाँ पर अब स्कोर जा पहुंचा है डबल डिजिट के अंदर, स्कोर जा पहुंचा है 12 रन बिना किसी विकेट नुकसान के ऊपर। बेलाटन फाइटर्स समीर गामित के लिए वहां पर डीप मिड विकेट के स्थान के ऊपर मितेश को शामिल किया गया है और डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर एक फील्डर। इस बीच देखिए वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर शॉट को अंजाम दिया है और देखिए दर्शक बनते हुए, देखिए एफर्टलेस सिक्सर है ये। स्लॉग वहां पर खेलने की कोशिश किया गया था, हल्का सा लॉफ्टेड शॉट और अब स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। देखिए पहली दो गेंदों को छोड़ दिया जाए, उसके बाद यहां पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की जा रही थी और काफी हद तक सही सफल साबित होते हुए एक ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन बेलाटन फाइटर्स तापी ग्रीन कि पहली ओवर के अंदर पहली 2 गेंदों के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2 डॉट गेंद आई। उसके बाद समीर गामित को ऑलमोस्ट वहां पर फंसा लिया था, लेकिन उसके बाद देखिए समीर गामित की क्लास देखने को मिली इस ग्राउंड के ऊपर। वियारा प्रीमियर लीग 2025 वेरी वेल ऑर्गेनाइज बाय जोनिल गामित, केविन गामित एंड केविन राणा एंड टाइटल स्पॉन्सर बाय स्पर्स नॉलेज सेंटर। इस टूर्नामेंट के लिए सीमित 8 ओवर का ये मैच है और जिसके अंदर पावर प्ले की बात की जाए 2 ओवर 30 यार्ड सर्कल घेरे के अंदर केवल 2 फील्डर आप बाहर रख सकते हैं। फिलहाल अच्छी शुरुआत मानी जाएगी, एक ठोस शुरुआत, एक मजबूत शुरुआत बेलाटन फाइटर्स की ओर से। 6 गेंदों के ऊपर 18 रन, जिसके अंदर 3 बेहतरीन दर्शनीय स्ट्रोक समीर गामित के बल्ले से और एक स्पर्श नॉलेज सेंटर सिक्सर जो पिछली लास्ट गेंद के ऊपर देखा गया। इस बीच अगली गेंद के लिए तैयार, हल्के हाथों से वहां पर स्लाइस किया है गेंद, हल्के हाथों से खेला गया वहां पर अर्जुन काला गेंदबाजी के ऊपर। अर्जुन काला की बात की जाए, एक होनहार ऑलराउंडर दादा मोरिया 11 के लिए हल्के कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए। फिलहाल देखिए वहां पर भाविक पाटिल, माफ कीजिए वहां पर समीर गामित है स्ट्राइक के ऊपर। फील्डिंग के अंदर हल्की सी तब्दीली होती हुई वहां पर
एक संदेश भेजा गया है वहाँ पर अब अर्जुन काला के लिए। औरत पथ एंड से दाएं हाथ के एक महत्वपूर्ण गेंदबाज अब सामने है समीर गामित। हल्के कदमों के साथ आते हैं, आखिर वक्त तक बल्लेबाज की हरकतों को जान सकते हैं। इस प्रकार ये बॉलिंग एक्शन देखिए वहाँ पर मिस फील्ड होती हुई अब देखिए वहाँ पर एक रन चेस कर रहे हैं, लेकिन अब रोक नहीं पाए, गेंद चली गई वहाँ पर 4 रनों के लिए। देखिए शुरुआत में वहाँ पर हल्की सी वहाँ पर मिस फील्ड देखने को मिल रही है। ग्राउंड फील्ड काफ़ी ख़राब रही है अभी तक। पहली 2 ओवरों की बात की जाए दादा मोरिया 11 के लिए, जिस प्रकार के ये बल्लेबाज है दोनों, इस प्रकार जब मैच के अंदर अगर जो गेंदबाज को सपोर्ट नहीं मिलता तो एक मोरल सपोर्ट जो है वो टूट जाता है गेंदबाज के लिए। फिलहाल अब रन संख्या स्कोर कार्ड 23 रन, ये पारी का वो नंबर 2 चल रहा है और गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है वहां पर अर्जुन काला ने। इस बीच वहां पर देखिए अंपायर की ओर से वाइड स्क्वायर लेग का अंपायर नीलेश चौधरी सर एंड मेन फ्रंट लाइन अंपायर उत्पल चौधरी सर, दोनों ही काफ़ी सीनियर प्लेयर तापी डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी अनुभव लेकर आते हैं टेनिस क्रिकेट की बात की जाए। ये पारी का वो नंबर 3, माफ कीजिए 2 चल रहा है और 3 गेंदें हुई है इस अगले के लिए तैयार समीर के सामने अर्जुन। इस बीच वहां पर रिवर्स पिटारे में से देखिए तीर, तर्कस में से तीर निकला और थर्ड मन बाउंड्री लाइन की और 4 रन। समीर गामित आज प्रमोट किया गया है ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में और देखिए यहाँ पर दोनों हाथों से यहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए समीर गामित इस प्रकार के बल्लेबाज है। लेदर क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। तापी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, साउथ गुजरात की बात की जाए, समीर गामित काफ़ी अनुभव लेकर आते हैं। फिलहाल ये पारी का दूसरा ओवर जारी है, 4 गेंदें हुई है और रन संख्या 28 रन बिना किसी के नुकसान के ऊपर बैलेट एंड फाइटर्स। इस बीच वहां पर डाउन द ग्राउंड डीप मिड विकेट को टारगेट किया है वहां पर देखिए, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट के स्थान के ऊपर मनीष के द्वारा एक अच्छी फील्डिंग। अब स्कोर जा पहुंचा 29 रन, अब स्ट्राइक के ऊपर है। कल के हाई स्कोरर बैलेट एंड फाइटर्स के लिए कल अर्धशतक लगाया था वहां पर भाविक पाटिल ने, लेकिन अभी तक एंकर रोल के अंदर कप्तान समीर। अब स्ट्राइक के ऊपर है भाविक पाटिल। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन है ये रनअप। इस बीच वहां पर रिवर्सिप की कोशिश और ये देखिए एक बार फिर से परेशानी रही है आज दादा मोरिया 11 के लिए। हड़बड़ी में दिखते हुए फील्डर्स अभी तक वहां पर स्लाइड होते हुए देखिए उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जहां पे 1 रन था वहां पर पूरे 3 रन एक्स्ट्रा चले गए हैं। अब स्कोर जहां पहुंचा है 33 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन, एक फ्लाइंग स्टार्ट उम्मीदों के मुताबिक, क्योंकि जानते हैं ये बैलेट एंड फाइटर्स आज ये मुकाबला कितना अहम है इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि इसके बाद का मुकाबला जो रहेगा कहीं ना कहीं आसान रहने वाला नहीं है। अगर बैक टू बैक विन्स होते तो एक इस टूर्नामेंट के अंदर हर कोई टीम के लिए अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए आज पहला मुकाबला जो है राधे कृष्णा 11 और राधे 11 के बीच में खेला गया था। कल के दिन राधे 11 हारी थी और आज के दिन देखिए राधे 11 ने अपना खाता खोल दिया है। क्या दूसरे मुकाबले में ये देखने को मिलेगा? क्योंकि कल के दिन दादा मोरिया 11 जीती थी मैच और बैलेट एंड फाइटर्स अपनी पहली मैच हार चुकी है। वैसे दूसरी तरफ देखा जाए आज राधे कृष्णा पहला मैच के अंदर हारी है और कल के दिन राधे कृष्णा 11 जीती थी, तो क्या आज उल्टी गिनती चलेगी? आज वो देखना होगा। फिलहाल तो लग रहा है कि जिस प्रकार बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के ऊपर 33 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर बैलेट एंड फाइटर्स एक बड़े स्कोर की अग्रसर। वीआरआ प्रीमियर लीग 2025 टाइटल स्पॉन्सर बाय स्पर्श नॉलेज सेंटर एंड को स्पॉन्सर की बात की जाए, ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टूर्नामेंट के अंदर सहयोग दिया जा रहा है। फिलहाल पारी का ओवर नंबर 3 अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए गौरव। देखिए एक बार फिर से वहां पर समीर गामित ने स्लाइस किया था, वहां पर शॉर्ट पॉइंट के बैकवर्ड पॉइंट के स्थान के ऊपर एक अच्छी फील्डिंग, एक अच्छी कॉल वहां पर भाविक पाटिल। कल के मैच के हाई स्कोरर बैलेट एंड फाइटर्स के स्कोर कार्ड की बात की जाए,
इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक लगाया था भाविक पाटिल ने। एक सेंसिबल क्रिकेटर है और काफ़ी आकर्षक। रिवर्सिप के लिए एक बात की जाए तो अगर व्यरा के अंदर कोई सबसे खतरनाक तरीके से अगर मशहूर है तो यह है बल्लेबाज भाविक पाटिल, आपके स्क्रीन के ऊपर। इस बीच वहां पर देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर डीप इन द क्रीज गए और डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन। देखिए मंजे हुई खिलाड़ी है, पूरी तरह से अपना यहाँ पर अनुभव जोकते हुए स्लॉक स्वीप कर दिया वहां पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की और 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी भाविक पाटिल। अब स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। ये पारी का वो नंबर 3 चल रहा है और गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी गौरव। गौरव की बात की जाए, एक काफी अनुभवी गेंदबाज। आज यहाँ पर हल्के से अंडर प्रेशर दूसरी ही गेंद के ऊपर भाविक पाटिल के बल्ले से एक बल्ले के बीचों बीच बेहतरीन प्रहार। अब देखना होगा किस तरह से इस गेंद को डिलीवर करता है बेलेटन फाइटर्स तापी। पारी का वो नंबर 3 चल रहा है और 40 रन अभी तक स्कोर के ऊपर, रन संख्या बिना किसी के नुकसान के ऊपर। फिलहाल गौरव पथ एंड से गौरव के सामने भाविक पाटिल। अगली गेंद देखिए यहाँ पर, देखिए विकेट कीपर के रूप में वहां पर रेमन बावा की बात की जाए, काफ़ी सीनियर क्रिकेटर, लेजेंडरी क्रिकेटर। तापी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, साउथ गुजरात की बात की जाए, पिछले 6 मुकाबलों के अंदर 5 अर्धशतक लगा चुके हैं। काफ़ी लय में है दादा मोरिया 11 के लिए। अब देखना होगा यहाँ पर, ये पारी का तीसरा ओवर जारी है और सामने है अब समीर। देखिए वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, देखिए गेंद के अंदर कोई खराबी थी ही नहीं, लेकिन वहां पर ये बल्लेबाज की क्लास है समीर गामित के द्वारा। देखिए बहुत ही बेहतरीन रिस्ट वर्क देखने को मिला। गेंद चली गई 2 फील्डरों के बीच में से डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की और 4 रन। देखिए क्या पारी खेल रहे हैं यहाँ पर, ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 24 रन के ऊपर पहुंच चुके हैं अब समीर गामित 28 रनों के ऊपर और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 46 रन। फोर्टी 47 रन ओवर की आखिरी गेंद बच रही है। अब स्ट्राइक के ऊपर है भाविक पाटिल। देखिए अच्छी गेंद थी वहां पर, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन बेलेटन फाइटर्स तापी। देखिए कल के दिन मयंक यादव और भाविक पाटिल की जोड़ी बीच मैदान के अंदर आपको देखने को मिली थी, लेकिन आज एक समीर गामित को प्रमोशन मिला है वहां पर और क्या पारी खेलते हुए यहाँ पर जो मौका मिला है उसको पूरी तरह से यहाँ पर 13 गेंदों के ऊपर 29 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलते हुए हमारा काम है, लेकिन घसीटा ज़्यादा है अभी तक समीर गामित ने और अपने आप को यहाँ पर पुरवार करते हुए। देखिए समीर गामित इस प्रकार के बल्लेबाज है, पूरी तरह से टेक्निकल रूप से साउंड और काफ़ी बिजी प्लेयर है समीर गामित। और अर्पित गामित ने जो मौका दिया है उसका बेहतरीन फायदा उठाते हुए अभी तक समीर गामित है। व्यारा प्रीमियर लीग 2025 टाइटल स्पॉन्सर बाय स्पर्श नॉलेज सेंटर। देखिए अब पारी का ओवर नंबर 4 और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं हार्दिक, एक सीनियर गेंदबाज। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही थी कल के दिन हार्दिक के द्वारा, लेकिन आज परिस्थितियां थोड़ी अलग अलग। लेकिन देखिए आज बिल्कुल अपने नेचुरल अंदाज से विपरीत बल्लेबाजी करते हुए, ये भी एक देखने वाली बात है भाविक पाटिल। अभी तक पूरी तरह से इन्फॉर्म बल्लेबाज समीर को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर स्ट्राइक दी जा रही है। ये एक नेचुरल अंदाज नहीं है यहाँ पर भाविक पाटिल का। काफ़ी आक्रामक रुख अपनाने के लिए जाने जाते हैं और रिवर्सिप के बादशाह, इज अ सुपरस्टार ऑफ व्यारा क्रिकेट भाविक पाटिल। लेकिन फिलहाल अब ऑफ स्ट्राइक के ऊपर समीर, फुल टॉस गेंद थी वहाँ पर हुक कर दिया है। वहाँ पर देखना होगा हितेन भाई मौजूद थे, लेकिन काफ़ी फाइन जाती हुई गेंद फाइनल की दिशा में नहीं रोक पाएंगे। 4 रन मांग की जा रही है वहाँ पर। अब
हल्के से नाखुश दिखते हुए भाविक पाटिल, नो बॉल की मांग की जा रही है लेकिन मना किया। 50 कम अप टू बैलेटन फाइटर्स। इसके साथ 53 रन। लॉफ्टेड शॉट खेला गया डाउन द ग्राउंड, डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद गई है, वहां पर एक रन मिला। अब स्ट्राइक के ऊपर भाविक पाटिल। बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप रही है, अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा है और एक ठोस मजबूत शुरुआत एक बड़े स्कोर के अग्रसर होती हुई बेलतन फाइटर्स। और जानती भी है कि आज मुकाबला जीतना कितना जरूरी है इस टूर्नामेंट के दृष्टिकोण से। चलिए यहाँ पर भाविक पाटिल का बल्ला, लहराती हुई गेंद और दर्शकों का हल्ला। काव कॉर्नर के ऊपर से 6 रन, आधा दर्जन यहाँ अब स्कोर कार्ड के ऊपर रन जोड़ दिए जाएंगे। स्क्वायर लेग अंपायर के रूप में नीलेश चौधरी सर और मेन फ्रंट लाइन अंपायर जो है उत्पल चौधरी, और मेरे साथ ऑनलाइन स्कोरर जैक्स पटेल, और साथ ही साथ म्यूजिक डीजे ऑपरेटर आशीष। बहुत ही बेहतरीन इस टूर्नामेंट के लिए एक कार्य किया जा रहा है। फिलहाल अब रन संख्या 60 रन, ये पारी का ओवर नंबर 4 चल रहा है और गेंदबाजी की जिम्मेवारी रघु के हाथों में। काउंटर अटैक किया जा रहा है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, और क्यों ना दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, अब आसान रहने वाला है नहीं गेंदबाजों के लिए। देखिए एक अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल के अंदर डाली हुई गेंद वाइड लॉन्ग बाउंड्री लाइन की तरफ फील्ड किया जाए तब तक 1 रन मुकम्मल, और इसी के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 61 रन। व्यारा प्रीमियर लीग आज दूसरा दिन है और दो बेहतरीन टीमें, दोनों बहुत मजबूत टीमें। और देखिए यहाँ पर निश्चित रूप से रन बनाने का पूरा मौका था, लेकिन बीट होते हुए फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन बिना किसी विकेट नुकसान के ऊपर। और फिलहाल ड्रिंक्स ब्रेक। आप जुड़े रहेगा हमारे साथ एबीपी नेटवर्क यूट्यूब के ऊपर। वी विल बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
इंतजार। गौरव पथ एंड से अर्जुन काला तैयार हल्के कदमों के साथ, और सामने है भाविक पाटिल। हियर वी गो, नेक्स्ट बॉल। जी हाँ, इस मर्तबा वहां पर लेग ग्लांस किया है डिप्स गले के स्थान के ऊपर, डाउन द ग्राउंड जब तक फील्ड किया जाए। एक रन मिला, एक अच्छी वापसी। दोनों एंड से यहां पर रन बनते हुए बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन रही है अभी तक। हालांकि मौके बने थे, शुरुआती झटके मिल सकते थे वहां पर। एक समीर गामित का विकेट लेना मौका था, पहली 3 गेंदों के ऊपर एक इवेंट बना था, लेकिन उसको जाने दिया, जिसके चलते अब कोई इस बीच देख रही है, एक बार फिर से हुक कर दिया है वहां पर। देखिए श्याम एलिगेंस के यहां पर डगआउट की तरफ गेंद को मार दिया है समीर गामित ने। एक और 6 रन इस ओवर के अंदर। देखिए अर्जुन काला के विरुद्ध ये जिस प्रकार के गेंदबाज है, ये आसान रहता नहीं है, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों की अब आंख जम चुकी है। फुटबॉल की तरह दिखती हुई गेंद पूरी तरह से उनका बुनाते हुए इस मौके को, और स्कोर जहां पहुंचा है अब 85 रन। ये पारी का 1 नंबर 5 चल रहा है, और आखिरी गेंद बाकी अभी इस ओवर की, और सामने समीर। चलिए एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन तरीके से कनेक्शन, एक और चौका, और देखिए वहां पर हर्षो उल्लास, दर्शकों का यहां पर हल्ला मचता हुआ और गरजता हुआ वहां पर समीर गामित का बल्ला। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा 89 रन। करंट रन रेट जो है वो 17.80, और इसी प्रकार अगर बल्लेबाजी होती रही तो निश्चित रूप से ये हाई स्कोर बनने वाला है, और ऑलरेडी हाई स्कोर बन चुका है। पहले 2 दिनों के मुकाबले देखे जाए, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच देखिए डगआउट के अंदर खुशी का ठिकाना नहीं वहां पर अर्पित गामित का। बहुत ही एंटरटेनिंग पारी रही है अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों के बीच है। 12 गेंदों के ऊपर 38 रन, 316 के स्ट्राइक रेट से भाविक पाटिल, और दूसरी तरफ देखिए वहां पर 18 गेंदों के ऊपर 44 रन, 244 का स्ट्राइक रेट। चलिए इनसाइड आउट, एक बहुत ही बेहतरीन प्रहार, लेकिन उतनी अच्छी एफर्ट देखी गई वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के फील्डर द्वारा। एक अच्छी स्टॉप वहां पर, 3 रन बचाए जा रहे हैं। अब स्ट्राइक के ऊपर है समीर गामित। दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, और पूरी तरह से बेलेटन फाइटर्स एंटरटेन कराते हुए सभी दर्शकों का। सच अ वंडरफुल क्राउड हियर इट सैजी क्रिकेट ग्राउंड, व्यारा, तापी, गुजरात। ये देखिए वहां पर मैं ये भी कर सकता हूं बताते हुए यहां पर मारा कम घसीटा ज्यादा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2 फील्डर को भेज दिया। गेंद के अंदर कोई खराबी थी नहीं वहां पर। डीप पॉइंट के क्षेत्र के अंदर ऑलमोस्ट काफी स्क्वायर के लगे वहां पर, स्क्वायर कट चौका। इसी के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 94 रन, और समीर को चाहिए केवल 2 रन। अब फिलहाल एक अच्छी वापसी वहां पर गेंदबाज की ओर से, कृणाल चौधरी की ओर से। देखिए क्रिकेट के अंदर बात की जाए तो कल के मुकाबले आखिरी ओवर के अंदर 13 रन चाहिए थे, और गेंदबाजी के ऊपर समीर थे, और समीर के विरुद्ध 2 एक इमर्जिंग प्लेयर अदनान पठान और अजय चौधरी ने रन मुकम्मल किए दिया, तो काफी हद तक अंडर प्रेशर दिखे थे समीर गामित। चलिए आज कुछ भी अच्छा नहीं रहा यहाँ पर दादा मोरिया 11 के लिए। एक और चौका। देखिए बहुत ही खराब फील्डिंग रही है अभी तक। दादा मोरिया 11 के चाहने वालों का जरूर यहाँ पर दिल टूटते हुए, क्योंकि जिस प्रकार ये टीम है ऑन पेपर काफी मजबूत टीम है। विकेटों के पीछे रेमन बावा, कप्तान कृणाल, अर्जुन काला, ये इस प्रकार के खिलाड़ी है जो रेगुलर टेनिस क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पर व्यारा क्रिकेट के लिए। और दादा मोरिया 11 के चाहने वालों से ये उम्मीद नहीं है कि आप मैच को इस प्रकार छोड़ दे। फिलहाल रन संख्या 99 रन। इस बीच देखिए इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई, एक और कैच ड्रॉप, और ये देखिए वहां पर यहाँ पर हर कुछ इवेंट हो रहा है, और ये किस्मत के धनी है समीर गामित।
बिल्कुल हवा में गेंद थी, काफी हद तक जान हलक में थी वहां पर। समीर गामित के चाहने वाले हल्का रंगा खुश। फिलहाल एक जीवतदान मिलता हुआ। अब 6 ओवर की समाप्ति बाद 99 रन बेलेटन फाइटर्स तापी। एक अच्छी रन रेट बरकरार रखी है शुरू से लेकर अभी तक। जी हाँ, हम बात कर रहे थे कल के दिन आखिरी ओवर के अंदर 13 रन चाहिए थे और गेंदबाज थे समीर, काफ़ी कॉन्फिडेंट थे अपने गेंदबाजी के लिए, लेकिन दो बेहतरीन हिट्स मुकाबले से बाहर कर दिया, जिसके चलते कल बहुत ही नाखुश दिखे थे समीर गामित। लेकिन आज नया दिन है, नई शुरुआत है, कल के दिन को भूल गए हैं और आज देखिए बल्लेबाजी से यहाँ पर 48 रन 23 गेंदों के ऊपर। फिलहाल ये पारी का ओवर नंबर 7 अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं यहाँ पर गेंदबाज। माफ कीजिए रघु है, तो कहीं ना कहीं ये दूसरा ओवर लेकर आए हैं अपने कोटे का रघु। किसी तकनीकी रूप में यहाँ पे दुविधाएं होती हुई क्रिकेट उसके ऊपर माफी चाहेंगे। बहुत ही अच्छी गेंद, पिछली गेंद, वहां पर कोई रन की नुकसान नहीं। भाविक पाटिल यहाँ पर देखिए, अब 14 गेंदे 39 रन। चलिए उड़ाया हवा में गेंद, फील्डर मौजूद, दर्शक बनते हुए वहां पर, और फील्डर दर्शक बनते हुए। बहुत ही बेहतरीन प्रहार जितनी भी यहाँ पर भाविक पाटिल के बल्ले से निकली है ना, तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न है बल्ले के बीचों बीच यहाँ पर गेंद आती हुई। अब स्कोर जा पहुंचा 100 कम्स अप टू बेलेटन फाइटर्स तापी, 105 फॉर द नो लॉस। अगली गेंद के लिए तैयार भाविक पाटिल। चलिए यहां पर एक बार फिर से फुल टॉस गेंद है, डाउन द ग्राउंड डिप्स करने के स्थान के ऊपर गेंद चली गई। अब दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में क्या पार्टनरशिप रही है। 15 गेंदों के ऊपर 46 के ऊपर पहुंच चुके हैं वहां पर भाविक पाटिल। तो दूसरी तरफ देखिए अब केवल 2 रन चाहिए। समीर गामित अब सामने है। इस बीच वहां पर एक बार फिर से हवा में गेंद खड़ी हो गई है और वहां पे फील्डर वहां पर इंटरेस्टेड, और इस बार वहां पर नहीं, यहां पर छोड़ेंगे। समीर गामित हैज टू डिपार्ट। 48 रन्स, बिग विकेट फॉर द दादा मोरिया 11। समीर गामित बैक टू पेवेलियन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से फंसाया था वहां पर, एक अच्छी पारी समाप्त होती हुई। 50 रन बनाने का मौका था यहां पर, लेकिन अब समीर गामित अपना कार्य करके वापस पवेलियन की ओर जाते हुए। फिलहाल ये पारी का 1 नंबर 7 चल रहा है और बल्लेबाजी के लिए अब आइकॉनिक प्लेयर करण चौधरी अपने आप को प्रमोट किया है अप टू ऑर्डर 1 डाउन के रूप में। भाविक पाटिल अब दूसरी तरफ है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी तक का काफी लय में दिखे हैं। काफी सेंसिबल पारी रही है अभी तक, और देखना होगा 3 गेंदों का खेल बच रहा है इस ओवर के अंदर। पहली सफलता दिना में कामयाब हार्दिक रघु। आज जरूर यहाँ पर अर्जुन काला निराश किए, कप्तानी कर रहे हैं इस टीम के लिए। आज टॉस के लिए आए थे और काफ़ी अच्छी बात भी कही थी, काफ़ी जोली बंदा है ये अर्जुन काला, मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन आज अच्छा दिन रहा नहीं है। काउंटर अटैक किया गया बेलेटन फाइटर्स के बल्लेबाजों ने। 2 ओवर के स्पेल के अंदर 39 रन दिए हैं अर्जुन काला ने। तो वही दूसरी तरफ वाइस कैप्टन इस मैच के कृणाल 2 ओवर के अंदर 28 रन है। एकमात्र सफल गेंदबाज हार्दिक रघु। चलिए इस बीच वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कनेक्ट किया है, लेकिन एक बार फिर से वहां पर देखिए सीधे फ्री होम डिलीवरी, सीधे फील्डर को ढूंढ निकाला अकॉर्डिंग टू फील्ड यहां पर गेंदबाजी होती हुई। और कल गोल्डन डक का शिकार होते हुए आइकॉनिक प्लेयर करण चौधरी। देखिए पारी का ये 7वां ओवर जारी है और कहीं ना कहीं जहन के अंदर एक था कि बड़े शॉट्स लगाने हैं आते ही, लेकिन आसान रहने वाला है नहीं इस विकेट के ऊपर। ये सयाजी का ये विकेट जो है वो पिछले कई सालों से देखा गया है, बड़े स्कोर भी देखे गए हैं और लो टोटल भी यहाँ पर चेज नहीं होते। ये विकेट के पीछे बहुत ही मेहनत किया जाता है। पिच क्यूरेटर नीलेश चौधरी सर काफ़ी मेहनत करते हैं इस विकेट को बनाने के लिए। रोज यहाँ पे मुकाबले खेले जाएंगे तो
जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये जहन में रहेगा, अनइवन उछाल देखने को मिल सकता है इस विकेट के ऊपर। फिलहाल अब कप्तान अर्पित गामित बीच मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए, दो गेंदें शेष बच रही है इस ओवर, माफ कीजिए एक गेंदें शेष बच रही है इस ओवर की। अब देखना होगा क्या बड़े हिट्स आएगी। देखिए वहां पर हुक करने की कोशिश की गई, वहां पर बल्लेबाज की ओर से दूसरी की मांग कर रहे हैं लेकिन मना किया। एक अच्छी साफ सुथरी थ्रो विकेट कीपर एंड से, एक रन। इसी के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 7 ओवर की समाप्ति के बाद 107 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर बैलेट एंड फाइटर्स तापी वेरा प्रीमियर लीग VPL। आज दूसरा दिन है और ये दूसरा मुकाबला। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 107 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर अब आखिरी ओवर 6 गेंदे, 6 गेंदों के ऊपर कम से कम 20 रन बनाने चाहेंगे जिस प्रकार भाई पाटिल फॉर्म के अंदर है। भाई पाटिल की बात की जाए 16 गेंदों के ऊपर 46 रन। चलिए यहाँ पर इस मर्तबा देखिए कप्तान अर्पित गामित, समीर गामित ने बल्लेबाजी दिखाई तो मैं कहाँ रहने वाला हूँ पीछे। ये लीजिए ये पीछे है। दोनों काफी अच्छे भाई हैं और आपस में बहुत प्यार है और अक्सर साथ में क्रिकेट खेला करते हैं। और देखिए डीका डीके के नाम अप्पू जाने जाते हैं, अप्पू अर्पित किंग। अब स्कोर जा पहुंचा है 113। एक बार फिर से वहां पर घुटना टेका गया है, वहां पर काफी ऊंची चाहिए गई है वहां, हाई और हैंडसम, और लेकिन इतनी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर देखिए, फील्डर को देखिए आप, वहां पर फरदीन बहुत ही अच्छी कैच ली गई है, अर्पित को चलता किया। और दूसरी तरफ देखिए वहां पर भाविक पाटिल ऑफ स्ट्राइकर रह चुके हैं, अभी तक इस ओवर के अंदर कोई गेंद खेलने को मिली नहीं है। और जहां तक मेरा मानना है कि अब स्ट्राइक के ऊपर जाना चाहिए भाविक पाटिल को। अभी भी 4 गेंदें बच रही है इस ओवर के अंदर। इसके बाद जो बड़ा मुकाबला खेला जाएगा तूस वॉरियर्स और अथर्वा स्पार्टन स्ट्राइकर्स, अथर्वा 11। तूस वॉरियर्स और दोनों ही कप्तान इस ओवर के बाद टॉस के लिए आ जाए। स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11 और तूस वॉरियर्स, दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला हार चुकी है और दोनों ही हारी हुई टीमें, और कौन यहाँ से जीतेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अब 4 गेंदों का खेल शेष बच रहा है इस पारी के अंदर। बैलेटन फाइटर्स ऑलरेडी यहाँ पर 113 रन बना चुकी है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस मैच का लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं AVP नेटवर्क के ऊपर, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पार्टनर व्यारा टाउन। अब चलिए यहाँ पर 1 रन के साथ अब स्ट्राइक के ऊपर भाविक पाटिल को लाया गया है। क्या बैक टू बैक 50 आएगी? भाविक पाटिल लीडर बोर्ड्स के ऊपर नजर मारिएगा जरूर, नंबर 1 खिलाड़ी ये। और तापी क्रिकेट की बात की जाए काफी रास आता है ये मैदान भाविक पाटिल को। पिछले मुकाबले के अंदर 57 रन बनाए गए थे, इस मुकाबले के अंदर अब 46 के ऊपर है। देखिए हल्की सी यहाँ पर अब फील्ड चेंजेस की जा रही है। अब बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी अब फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग के स्थान के ऊपर। चलिए अब गौरव के सामने भाविक पाटिल, अगली गेंद। कोई रन नहीं यहाँ पर फिलहाल। अभी 2 गेंदें बच रही है और 2 गेंदों के ऊपर 2 प्रहार चाहिए। चलिए अगली गेंद के लिए तैयार, गौरव के सामने भाविक पाटिल।
इस बीच वहां पर देखिए उड़ाया है काफी ऊंची गैलेक्सी में मैन, और देखना होगा वहां पर फरदीन, और ये आसान सा कैच। देखिए इस फील्डर की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस प्रकार ये कैच लेते हैं बिल्कुल आसानी से। वहां पर देखिए जिस प्रकार से टेक्निक है, टेक्निक से काफी कुछ दिखे नहीं वहां पर, लेकिन जिस प्रकार से ये कैच लिया गया है, गॉड ऑफ द क्रिकेट सचिन तेंदुलकर अक्सर कहते हैं कि कैच को लेना है तो कहीं ना कहीं आपके चेस्ट के आसपास उनको फिनिश करना चाहिए, लेकिन ये बल्लेबाज की टेक्निक देखिए, गेंदबाज की माफ कीजिए फील्डर की टेक्निक देखिए आप, बॉडी द अवे द बॉडी कैच लिया जा रहा है, ये बिल्कुल टेक्निक के विरुद्ध है, लेकिन कैसे भी हो वहां पर अच्छी कैच ली गई। फिलहाल आखिरी गेंद बच रही है, और आखिरी गेंद के ऊपर अब चाहिए यहाँ पर बड़ी हिट्स है। वैसे देखा जाए तो एक अच्छे टोटल बना चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी बड़े बड़े बल्लेबाज हैं। रोयमन बावा पहले ही मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था, एक क्रूशल विकेट रहेगा बेलेटन फाइटर्स के लिए। पिछली 6 पारियों के अंदर बेलेटन फाइटर माफ कीजिए रोयमन बावा का बल्ला गरजा है, और दर्शकों को काफी एंटरटेन किया है रोयमन बावा ने। ऑल इंडिया पारसी समाज की बात की जाए, पिछली 5 पारियों के अंदर 4 देखिए यहाँ पर 3 रन चुराए हैं, और 3 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 117 रन। 118 रन का लक्ष्य दिया जा रहा है, एक बहुत बड़ा लक्ष्य दिया गया है यहाँ पर। देखिए पहले टॉस जीता था दादा मोरिया 11 ने, और टॉस के टाइम वहां पर कप्तान से हमने इंटरव्यू किया था, तो बताया कि 60 के आसपास हम रोकना चाहेंगे, लेकिन अब देखिए चुनौती दे दी गई है यहाँ पर 118 रनों की, और कप्तान अर्पित से बात की थी कि 80 के प्लस रन बनाएंगे। तो ओवरऑल दोनों ही टीमों के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक बेलेटन फाइटर्स का दिन अच्छा रहा है, लेकिन ये क्रिकेट है। हम आपके साथ बने रहेंगे, लौटते हैं आपके साथ 2 मिनटों के अंदर लाइव एक्शन के साथ। और नेक्स्ट मैच के लिए टॉस किया जाएगा यहाँ पर तूस वॉरियर्स बनाम स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11। दोनों ही कप्तानों से गुजारिश की जाती है कॉम बॉक्स के अंदर आ जाए फॉर द टॉस नेक्स्ट मैच। Under bright lights we stand tall. Vieira Premier League will give our all. With every bat swing, hear the call. Victory awaits, let's play.
भरा हुआ ये खिलाड़ी रोयमन बावा, और ऑलमोस्ट हाफ ट्रैकर ग्रैंड थी वहां पर, जिसके चलते वहां पर भरपूर फायदा उठाया। जिस तरह से यहाँ पर अभी तक ऑल इंडिया स्पार्सी टूर्नामेंट के अंदर 450 लगाई है, पूरी तरह से देखिए अब इस मर्तबा देखिए वहां पर इनसाइड आउट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरह से यहाँ पर अब पारी का ओवर नंबर 2 चल रहा है और रन संख्या 22 रन बिना किसी विकेट नुकसान के ऊपर। अब यहां से अब चिंता ये बढ़ती हुई, जिस प्रकार से यहां पर बल्ले के बीचों बीच शॉट्स लग रहे हैं, निश्चित रूप से एक हाई वोल्टेज ये मैच अब रुख अपनाता हुआ। रन चेस बने रहेगा हमारे साथ। आप इसी के साथ ये तीसरी गेंद के लिए तैयार, पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्री। चलिए एक बार फिर से वहां पर, लेकिन इस बार वहां पर आइकॉनिक प्लेयर करण चौधरी शॉट लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर एक अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं वहां पर, फिलहाल डॉट डिलीवरी। इस बीच वहां पर नो बॉल कर बैठे हैं, नो बॉल के साथ में देखिए 5 रन मुकम्मल पूरी तरह से। अब देखिए यहां पर काफी कुछ घटता हुआ बीच मैदान के अंदर, दर्शकों का हर्षोल्लास। पहली इनिंग्स के अंदर बैलेटन फाइटर्स के चाहने वाले खुश, अब देखिए यहां पर दादा मोरिया 11 के चाहने वाले खुश। देखिए बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि वो बीत जरूर जाता है। यहां पर फिलहाल नो बॉल। अंपायर का फैसला आखिरी रहेगा। और विहारा प्रीमियर लीग 2025, देखिए काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं यहाँ पर। आपने साइन किया है? जी हाँ बिल्कुल, सभी टीमों ने साइन किया है। तो एम्पायर के रूल्स जो और रेगुलेशन के हिसाब से ही मैच खेले जाएंगे यहाँ पर। देखिए फिलहाल अब अंडर प्रेशर करंट रन रेट जो है वो 15 के आसपास, रिकवर रन रेट जो है 14 के आसपास, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल के अंदर है। 1 मिनट માટે मैच रोकવામાં આવશે। रेडी टू प्ले। हल्की सी यहाँ पर तकनीकी रूप में वहाँ पर क्रिक हीरोज के ऊपर दिक्कत थी, जिसके लिए ये मुकाबला रोका गया। एक बार फिर से तैयार अब रोयमन बावा। देखिए इस ओवर के अंदर अभी तक केवल 3 गेंदें हुई है और 16 रन बन चुके हैं। केतन पटेल, एक भरोसा दिखाया गया वहाँ पर कप्तान की ओर से, लेकिन अभी तक देखिए पावर प्ले जारी है और पावर प्ले के अंदर आपको बल्ला चलाना होता है, इसका पूरा फायदा उठाते हुए चलिए एक बार फिर से तारामंडल में गेंद। और ये देखिए वहां पर अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से लहराती हुई गेंद, वहां पर दर्शकों का हल्ला। और देखिए यहां पर गरजता हुआ रोयमन बावा का बल्ला। अब स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। जिस प्रकार से इस बल्लेबाज का आत्मविश्वास देख झलक रहा है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस मैच को रोक पलटते हुए 7 गेंदों के ऊपर 21 रन। 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज रोयमन बावा और हितेन रफ्तार की पटरी के ऊपर अब यहां से सोचने के ऊपर मजबूत कर दिया है वहां पर कप्तान अर्पित गामित को।
बैलेटन फाइटर्स की मैच काफ़ी लोग चाहने वाले हैं, और पूरी तापी डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो काफ़ी कंसिस्टेंट टीम है ये। बिग बैश धमाका तापी प्रीमियर लीग है, और काफ़ी अच्छे कंसिस्टेंट टीम रही है कुछ पिछले कुछ सालों के अंदर। काफ़ी कुछ चाहने वाले हैं, ऑनलाइन अगर देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पिटाई हो रही है। अब देखिए, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। फिलहाल पारी का ओवर नंबर 2 चल रहा है, पावर प्ले अभी भी जारी। ओवर की आखिरी गेंद बच रही है, लेकिन पहली 2 ओवरों के बात की जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। इस बीच वहां पर एक बार फिर से उठा के खेलने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर दादा मोरिया 11 वाज आफ्टर 2 ओवर 34 रन्स, एंड बैलेटन फाइटर वाज आफ्टर 2 ओवर 30 रन। तो 4 रनों से आगे है अब दादा मोरिया 11। दोनों ही टीमों के बीच एक बेहतरीन मैच अभी देखने को मिल रही है, और सभी दर्शकों को इंतजार है कि ये आने वाली 6 ओवरों के अंदर ये मुकाबला किस तरफ जाएगा। देखिए, मैदान के चारों और दर्शकों का यहाँ पर जमावड़ा होता हुआ, बहुत ही बेहतरीन क्राउड है यहाँ का वियारा के लिए, काफ़ी सपोर्टिव है। और हर साल खचाखच भरा हुआ रहता है ये मैदान है, चाहे वर्ल्ड वाइज टूर्नामेंट हो, आरजी कप हो, या फिर वियारा प्रीमियर लीग या तापी प्रीमियर लीग है। सच अ वंडरफुल क्राउड हियर टू एट सयाजी क्रिकेट ग्राउंड। एबीपी नेटवर्क के ऊपर इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पार्टनर वियारा टाउन के ऊपर भी इस मुकाबले को आप लाइव देख सकते हैं। अब देखना होगा वहां पर गेंदबाजी के ऊपर पारी का ओवर नंबर 3 अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं बाएं हाथ के एक महत्वपूर्ण गेंदबाज शैलेश गामित। इसलिए इस बीच वहां पर देखिए लपेटा है 2 फील्डरों के बीच में, एक बार फिर से 1 बाउंस इन द फैंस, 4 रन्स। देखिए, रन मानो वहां पर अब बन नहीं रहे हैं, रन बह रहे हैं यहाँ पर। जिस प्रकार से ये बल्लेबाजी हो रही है, अगर इसी तरह से बल्लेबाजी होती रही तो कहीं ना कहीं 7 ओवरों के अंदर ये मैच समाप्त हो जाएगा। इस बीच वहां पर हल्की सी वापसी होती हुई डाउन द ग्राउंड गेंद चली गई है वहां पर डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक अच्छी के ऊपर है रोयमन बाबा। दादा मोरिया 11 की दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों ही की बेहतरीन बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज, अभी तक अच्छी बल्लेबाजी रही है, लेकिन एक लंबी इनिंग्स करनी होगी, यहाँ से एक जिम्मेवारी लेनी होगी। जो स्टार्ट मिला है उसको भुनाना होगा। और दूसरी तरफ देखिए बैलेटन फाइटर्स को अब यहाँ से 1 विकेट की दरकार। अगली गेंद, चलिए इस मरतबा हुआ है, सी द स्टैंड एंड डिलीवर, इट्स हाई और हैंडसम, इट्स ह्यूज 6। आधा दर्जन रन एक बार फिर से स्कोर कार्ड के ऊपर रोयमन बाबा रफ्तार की पटरी के ऊपर। अब 45 रन। गेंदबाजी एक्सपोज होती हुई अब अच्छी गेंद वहां पर अपने फॉलो थ्रू में एक अच्छी स्टॉप, कोई रन नहीं, वहां पर एक अच्छी वापसी मारी जाएगी शैलेश गामित की ओर से। जी हाँ, यहाँ पर अब बैलेटन फाइटर्स की चिंता ही बढ़ती हुई। दादा मोरिया 11 अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है, और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जानते हैं यहाँ पर बैलेटन फाइटर्स पहला मुकाबला हारी है, और ये मुकाबला कितना क्रूशियल है। इस बीच वहां पर हवा में गेंद, और देखिए भाविक विस्फोटक पारी समाप्त होती हुई, लेकिन रही दूसरी तरफ देखिए शॉट ऑफ द डे और कैच ऑफ द डे, कैच ऑफ द मैच भी कह सकते हैं। और शायद मेरा मानना है कि ये शायद इस टूर्नामेंट का बेस्ट कैच भी हो सकता है। ये कहीं ना कहीं भाविक पाटिल देखिए काफ़ी बिजी प्लेयर है, हर एक इस क्षेत्र के अंदर आपको चाहे कीपिंग हो, चाहे आउटफील्ड फील्डिंग हो, बल्लेबाजी हो, और कई मरतबा देखा गया है वहाँ पर गेंदबाजी भी कर सकते हैं। ये एक ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन बाई है। और इस तापी प्रीमियर लीग की बात की जाए, सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक भाविक पाटिल। कल के दिन देखा गया था, पहले 50 रन पूरे किए, उसके बाद एक डायरेक्ट हिट के ऊपर 1 विकेट निकाला था। तो देखिए जिस प्रकार से भाविक पाटिल पूरे मैदान के अंदर एक्टिव रहते हैं, उस प्रकार एक बार फिर से अब लाके रख दिया है बैलेटन फाइटर्स को। जिस प्रकार से विकेट गया है,
क्योंकि जहां तक मेरा मानना है रॉयमैन बाबा जब तक विकेट के ऊपर खड़े रहते हैं पूरी टीम उसके ऊपर निर्भर रहती है। आधी टीम समान यहाँ पर रॉयमैन बाबा अब डगआउट के अंदर। फिलहाल अगली गेंद देखिए, अब रॉयमैन बाबा के आउट होने के बाद कृणाल जादूगर अब दूसरी की मांग की जा रही है। देखिए वहां पर हल्की सी मिस फील्ड, कभी कभार देखा है मिस फील्ड के ऊपर भी रन आउट होते हैं। बिल्कुल वहां पर अब देखना होगा किस तरह से यहाँ पर क्या वापसी हो पाएगी ब्लैटन फाइटर्स के लिए। देखिए फाइन लेग के स्थान के ऊपर मयंक यादव और स्लिप के स्थान के ऊपर हितेश गामित। अब देखना होगा वहां पे एक हडल्स के अंदर बातचीत की जा रही है। पहली 3 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन 46 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर व्यारा प्रीमियर लीग VPL। देखिए भाविक पाटिल की ओर से इशारा किया जा रहा है वहां पर हितेश गामित के लिए। जहां तक मेरा मानना है कि अच्छा साइन रहेगा, अच्छे गेंदबाज है हितेश गामित, गेंदबाजी कर सकते हैं और काफी सीनियर गेंदबाज है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन 46 रन। पंद्रह के रन रेट के हिसाब से अभी तक रन बनाए गए हैं और क्या बेहतरीन पारी रही वहां पर। 6 गेंदों के ऊपर 16 रन हितेन भाई अभी भी स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ 27 रनों की एक विस्फोटक पारी। देखिए ये विकेट जो है वो कहीं ना कहीं भाविक पाटिल के नाम मैं मानूंगा। जिस प्रकार से डाइव लगाया गया एफर्ट, क्योंकि जानते थे कि जब तक रॉयमैन बाबा विकेट के ऊपर है आसान रहने वाला है नहीं बल्ले गेंदबाजों के लिए, जिसके चलते वहां पर डाइविंग एफर्ट लगाया गया और अंडर प्रेशर क्या खूबसूरत कैच लिया गया। ये निश्चित रूप से भाविक पाटिल का विकेट है। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन। अब गेंदबाजी के लिए वहां पर हितेश गामित को शामिल किया गया है। पिछले 5 इनिंग्स की बात की जाए एक अच्छा स्कोर क्रिक हीरोज के ऊपर। लास्ट 5 इनिंग्स इज 13 विकेट्स कलेक्ट फॉर द ऑन कैरियर। पिछले 5 मैचों के अंदर 13 विकेट्स लिए गए हैं। एक अच्छे गेंदबाज की निशानी है। अब स्ट्राइक के ऊपर कृणाल जादूगर। कृणाल चौधरी वैसे नाम है लेकिन क्रिक हीरोज के ऊपर कृणाल जादूगर, और बिल्कुल ये जादूगर ही है, गेंदबाजी हो या बॉलिंग बैटिंग हो। चलिए इस बीच वहां पर स्वागत किया है हितेश गामित का। पहली ही गेंद के ऊपर लॉफ्टेड शॉट का लगाया डाउन द ग्राउंड, स्टैंड एंड डिलीवर। मोरिया रे मोरिया दादा मोरिया का राजा मोरिया, मोरिया रे डीएम का राजा मोरिया। आला रे आला रे आला रे। 50 कम्स अप टू दादा मोरिया 11। 50 रन पूरे होते हुए स्कोर जा पहुंचा है 52 रन। ये पारी का 1 नंबर 4 चल रहा है और देखिए क्या खूबसूरत रन चेस। 16 के आसपास करंट रन रेट जो है और रिक्वायर्ड रन रेट को अभी भी काबू में रखा जा रहा है, जहां से रन बनाए जा सकते हैं। 13 के आसपास रिक्वायर्ड रन रेट। चलिए अगली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन वहां पर वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। 1 रन जरूर मिला। स्क्वायर लेग अंपायर नीलेश चौधरी सर और फ्रंट लाइन अंपायर उत्पल चौधरी सर। स्ट्राइक के ऊपर कृणाल चौधरी, नॉन स्ट्राइकर एंड से हितेन, और अब स्ट्राइक लेंगे कृणाल और सामने हितेश। और देखिए इस बीच वहां पर अच्छी गेंद, हल्की सी फंबल होती हुई वहां पर मिस फील्ड होती हुई, रन चाहते थे वहां पर हितेन लेकिन मना किया वहां पर एक अच्छी डॉट डिलीवरी। इस बीच देखिए वहां पर अपनी फॉलो थ्रू के अंदर ऑलमोस्ट वहां पर पहुंच चुके थे हितेश गामित पूरी तरह से वहां पर। देखिए ये इस प्रकार के कैच जो है आसान रहता नहीं है। वहां पर थ्रू द बॉडी अवे द बॉडी गेंद जा रही थी लेकिन हल्की सी वहां पर उंगलियों के साथ टकराई गेंद, जिसके चलते वहां पर गेंद को रोका गया। एक और डॉट डिलीवरी, अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छी वापसी हितेश गामित के द्वारा। पहली गेंद के ऊपर 6 रन खाने के बाद इस प्रकार की गेंदबाजी आसान नहीं होता है गेंदबाज के लिए। फिलहाल अगली गेंद, और ये देखिए वहां पर इस बीच वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। देखिए काफी नाखुश दिखते हुए पूरी तरह से यहाँ पर वाइड का वहां पर मांग की जा रही है अंपायर की ओर से, और नाखुश दिखते हुए यहाँ पर बेलेटन के प्रोपराइटर हितेश गामित पूरी तरह से यहाँ पर। अब देखना होगा अंपायर का डिसीजन यहाँ पर फाइनल रहेगा।
पारी का ओवर नंबर 4 चल रहा है और गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है वहाँ पर हितेश गामित, इज अ प्रोपराइटर ऑफ द लेफ्ट हैंड फाइटर। देखिए नाखुश दिखते हुए वहाँ पर बल्लेबाज जो है वो ऑफ स्टिक के ऊपर खड़े हो रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर नाखु नाखु नाराजगी दिखती हुई यहाँ पर फिलहाल 54 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर यहाँ पर देखिए फ्रंट फुट के खेलने की कोशिश, लेकिन आखिर वक्त तक लेट कट किया, स्क्वायर गई गेंद वहाँ पर शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर। अब स्कोर जा पहुंचा है 55, 55 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 15 के औसत से अभी भी रन कायम है। ये अच्छी साइन है दादा मोरिया 11 के लिए, क्योंकि ये अभी तक चौथा ओवर जारी है। हितेन एक अच्छे टच में दिख रहे हैं। जब तक हितेन है ये मैच अभी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी तरह से मुड़ा हुआ अब दादा मोरिया 11 की तरफ है। चलिए अगली गेंद, सामने हितेश और हितेन। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंद है, ऑलमोस्ट वहां पर फ्लाइटेड, उंगलियां घुमाई वहां पर और जिसके चलते वहां पर अच्छी डिलीवरी और एक डॉट डिलीवरी। हितेश गामित की बात की जाए, इज अ सीनियर प्लेयर ऑफ द तापी क्रिकेट, सोनगढ़ से ताल्लुकात रखते हैं और साथ ही साथ पिछले कई सालों से व्यारा के अंदर एनपीपी क्रिकेट एक अच्छी टूर्नामेंट रही थी बेलेटन फाइटर्स तापी के लिए, रनर्स अप रहे थे एनपीपी के अंदर। इस बीच वहां पर हवा में गेंद है, देखना होगा फील्डर वहां पे मौजूद, काफी लेट निकले हैं फील्डर और ये आसान सा कैच है। समीर गामित, देखिए यहाँ पर एक अपने ही अंदाज के अंदर अपने सिग्नेचर सेलिब्रेशन को साथ यहाँ पे विकेट को एंजॉय किया जा रहा है समीर गामित की ओर से। विकेट है फिलहाल। फिलहाल दूसरा झटका लगता हुआ और अब देखना होगा हितेश गामित के नाम तापी प्रीमियर लीग की, माफ कीजिए वियारा प्रीमियर लीग की ये पहली विकेट है और कृणाल भाई के लिए यहाँ पर इनाम रखा जा रहा है। अगर हैट्रिक सिक्सर लगाते हैं कृणाल भाई चौधरी तो केविन राणा की ओर से 3001 रुपए दिए जाएंगे। 3001 रुपए केविन भाई राणा की ओर से। Viara Premier League 2025, very well organized by Jonil Gamit, Kevin Gamit, and Kevin Rana and Arpit Gamit. देखिए मेरे साथ अब कॉम्बॉक्स के अंदर जुड़ चुके हैं केविन राणा और इनामत की बारिश की जा रही है अब दोनों बैट्समैनों के लिए, मितेश और कृणाल के लिए वहां पर इनाम रखा जा रहा है केविन राणा की ओर से। हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 3001 रुपए दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर करंट रन रेट जो 13.75 और रिक्वायर्ड रन रेट 15 रन प्रति ओवर चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखिए उल्टी गिनती में देखा जाए तो 24 गेंदे 63 रन, 24 गेंदों के ऊपर 63 रन चाहिए। अब आसान रहने वाला है नहीं, लेकिन अभी फिलहाल अब देखना होगा कि ये मुकाबला किस तरफ जाता है।
अब व्यापारी का 5वां ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए करण चौधरी। इस टूर्नामेंट के अंदर अभी तक स्ट्रगल करते नजर आए हैं करण चौधरी, जिसके लिए जाने जाते हैं, उस प्रकार के आज अभी तक खेल दिखा नहीं है करण चौधरी का। इस बीच 9 बॉल, ये लीजिए, मुश्किल है यहाँ पर, नाम ही नहीं ले रही यहाँ पर समाप्त होने के लिए बेलेटन फाइटर्स। इस बीच 9 बॉल, मैन अंपायर के रूप में वहां पर नीलेश चौधरी सर और स्क्वायर लेग अंपायर उत्पल चौधरी सर, दोनों ही बेहतरीन अंपायर। तापी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, बीसीसीआई के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं उत्पल चौधरी सर। ये देखिए यहाँ पर 9 बॉल के ऊपर बड़ी हिट की कोशिश की गई थी वहां पर कृणाल चौधरी की ओर से। करण चौधरी बनाम कृणाल चौधरी, दोनों ही तापी डिस्ट्रिक्ट के बेहतरीन बल्लेबाज, चौधरी समाज के गौरव, आमने सामने दोनों ही अपनी टीम को जिताने के लिए लगे हुए हैं। दूसरी तरफ है अब करण और एक तरफ है कृणाल। ये देखिए यहाँ पर अपील और ये आउट। देखिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कैच लिया गया है, एकदम लो कैच आ रही थी, आसान नहीं रहता है विकेटों के पीछे, बहुत ही बेहतरीन कैच, विकेट। अब प्रस्थान कर चुके हैं बीच मैदान के ऊपर, बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेकर, बहुत बड़े कदमों के ऊपर। अब देखना होगा अर्जुन काला, 185 का स्ट्राइक रेट है, काफी लंबे कद के खिलाड़ी है ये, खड़े खड़े सिक्सर लगाने में माहिर है। 21 गेंदों के ऊपर अभी भी 62 रन चाहिए, 21 डिलीवरीज 62 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 18 के आसपास है। देखिए पहली सफलता मिली है अब व्यारा प्रीमियर लीग के अंदर करण चौधरी के नाम। जिस प्रकार के ये खिलाड़ी है, पहला दिन अच्छा रहा नहीं था, जिस प्रकार से जाने जाते हैं, जिस प्रकार का खेल है करण चौधरी का, जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, आरजी कप के अंदर भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा था, बल्ला हो या फिर गेंद हो। लेकिन व्यारा प्रीमियर लीग के अंदर अभी तक स्ट्रगल करके नजर आए थे। देखिए फिलहाल वहां पर बहुत ही बेहतरीन रफ्तार से गिरफ्तार, सच अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, एब्सोल्युटली स्टनिंग डिलीवरी, नो कनेक्शन बिटवीन द बॉल एंड बैट, इट्स अ डॉट बॉल। अब 20 गेंदों के ऊपर 62 रन चाहिए दादा मोरिया 11 को जीतने के लिए। इनाम कंटिन्यू है बीबी, लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर लगाते हैं तो केविन राणा की ओर से 3001 रुपए दिए जाएंगे बल्लेबाजों को। ये लीजिए, एक यहाँ पर मिश्रण देखने को मिला, बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ द माइंड करते हुए करण चौधरी, जिसके लिए जाने जाते हैं, वेरिएशन लेकर आते हैं अपने गेंदबाजी के अंदर। और कल के मुकाबले देखा जाए तो आज कहीं ना कहीं अब आत्मविश्वास बढ़ता हुआ करण चौधरी का। अर्जुन काला पहली 2 गेंदों के ऊपर कोई कनेक्शन नहीं रहा है अभी तक अर्जुन काला के लिए। डीप मिड विकेट के स्टैंड के ऊपर एक फील्डर डीप है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर पूरी तरह से चौकाचौंध, कोई जवाब नहीं, वहां पर कोई नुकसान नहीं, एक डॉट डिलीवरी। ओवर की समाप्ति, यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन क्या वापसी की जा रही है यहाँ पर अब बेलेटन फाइटर्स की ओर से। पहली 2 ओवर की बात की जाए 34 रन थे, पहले 3 ओवरों के अंदर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 45 रन। उसके बाद देखिए 2 ओवरों के अंदर वापसी हुई है अभी तक, जब से बेलेटन फाइटर्स विकेट ले चुके हैं यहाँ पर रोयमन बाबा का, तब से एक अच्छी वापसी। केवल इस ओवर के अंदर ओवरऑल देखा जाए केवल 1 रन आया है और एक महत्वपूर्ण विकेट है। पिछली 2 ओवरों की बात की जाए तो 2 ओवरों के अंदर एक केवल एक अच्छी वापसी रही है वहां पर बेलेटन फाइटर्स की ओर से। अब इस मुकाबले के अंदर जीतने के लिए
देखिए मैच समरी इस प्रकार से है। दादा मोरिया 11 56 लॉस्ट ऑफ द 3 विकेट आफ्टर 5 ओवर। करंट रन रेट जो है वो 11.20 और रिक्वायर्ड रन रेट हो 20 के ऊपर, यानी कि 18 गेंदों के ऊपर 62 रन चाहिए। ऑनलाइन व्यूवर्स की बात की जाए, तकरीबन पिछले 2 दिनों के अंदर अब हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स बढ़ते हुए तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग इस मुकाबले को देख चुके हैं अभी तक। और एबीपी नेटवर्क की बात की जाए तो पिछले 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन व्यूवर्स मिले हैं, जिसका श्रेय जाता है एबीपी नेटवर्क के प्रोपराइटर अश्विन भाई, कैमरामैन विशाल, राजेश, मयूर एंड सागर हडल। इस प्रकार बहुत ही बेहतरीन कार्य किया जा रहा है एबीपी नेटवर्क के लिए। और वियरा प्रीमियर लीग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज एक दूसरा दिन है और सभी टीमें के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डे। कई सारी टीमें अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है, कई सारी टीमें अपना मुकाबला हार चुके हैं। फिलहाल ये 2 बेहतरीन टीमें, दादा मोरिया 11 पहला मुकाबला जीत चुकी है, बेलाटन फाइटर्स अभी भी खोज। इस बीच वहां पर देखिए मितेश के बल्ले से हवा में गेंद, काफी हद तक वहां पर करण चौधरी, तो चलिए वहां पर चलिए महत्वपूर्ण विकेट मितेश को शामिल किया गया था। एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज को अब चलता किया है। चौथा झटका। देखिए यहाँ पर कुछ बहुत ही बेहतरीन अल्फाज याद आते हुए यहाँ पर शुभम के लिए, देखिए मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अरे इस खिलाड़ी का हौसला देखिए आप, काफ़ी सीनियर बल्लेबाजों के सामने इस प्रकार की गेंदबाजी, वो भी वियारा प्रीमियर लीग जैसे स्टेज के ऊपर गेंदबाजी करना आसान नहीं होता है। लेकिन देखिए विश्वास दिखाया गया वहाँ पर भाविक पाटिल, कप्तान अर्पित गामित की ओर से। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो विश्वास के ऊपर टेम्परामेंट भरी ये गेंदबाजी करते हुए शुभम
बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। फिलहाल 4 गेंदों का खेल हुआ है और जिसके अंदर केवल 2 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण सफलता। इस बीच अगली गेंद देखिए यहाँ पर इस बीच वहां पर मिसफील्ड होती हुई वाइट का इशारा अंपायर की ओर से और 5 रन चले गए हैं। अब रोक नहीं पाई विकेटों के पीछे। वाइट था वहां पर, ऑलमोस्ट फुल टॉस गेंद थी, लेकिन वहां पर विकेटों के पीछे हल्का सा मिसफील्ड, जिसके चलते 5 अतिरिक्त रन मिले। अब स्कोर जा पहुंचा है 50। और देखिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पुल शॉट खेल दिया है। वहां पर डीप मिड विकेट के बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन। मोरिया रे मोरिया रे मोरिया। स्कोर जा पहुंचा है 69 रन। फिलहाल पारी का ये 6वां ओवर जारी है और गेंदबाजी की जिम्मेवारी जो संभाल रखी है शुभम। ओवर की आखिरी गेंद बच रही है और पिछली गेंद के ऊपर करारा प्रहार देखा गया वहां पर। दादा मोरिया 11 रिक्वायर 49 रन इन 13 डिलीवरीज। मैच समरी इस प्रकार से 69 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगली गेंद अब इस बीच देखिए इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है और देखिए इस गेंद को भी भेज दिया गया वहां पर डीप वाइडिस लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर। लॉन्ग ऑफ के ऊपर सिक्सर है ये। अब इनाम बरकरार है यहाँ पर। हैट्रिक सिक्सर लगाते हैं ये बल्लेबाज तो 3000 रुपए दिए जाएंगे और अगर मुकाबला जीतती है दादा मोरिया 11 तो 5000 रुपए दिए जाएंगे। अभी भी मुकाबला समाप्त नहीं हुआ है। छह ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 12 गेंदों के ऊपर रन चाहिए। अब 43 रन, 12 गेंदों के ऊपर 43 रन। આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત અહીંયા આરજે વસાવા સાહેબને સ્વાગત છે અને વિનંતી કરીશ કે તેઓ મંચ પર આવે, પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે। આરજે વસાવા સાહેબ ये टूर्नामेंट के हमारे शुभ चिंतक आरजे वसावा साहब हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। वेलकम ऑन द स्टेज आरजे वसावा सर, स्वागत है आपका। चलिए अब यहाँ पर 2 ओवर के खेल बच रहा है और 2 ओवर के खेल के अंदर ये रोमांच से भरा हुआ मुकाबला। 12 गेंदे 43 रन। चलिए अब पहली गेंद के ऊपर बड़े हिट आ चुकी है वाइड इज लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर 6 रन। बेहतरीन प्रहार रहा है पहली ही गेंद के ऊपर, स्वागत किया है। चलिए एक बार फिर से उड़ाया है बैकवर्ड बसवेल के स्थान के ऊपर से बैक टू बैक सिक्सेस आते हुए। वाह वाह वाह, क्या कहने। केवी राणा की ओर से हैट्रिक 6 लगते हैं तो यहां पर 3001 रुपए दिए जाएंगे केविन राणा की ओर से। अब देखना होगा यहां पर अगर एक सिक्सर लगाते हैं। अब स्कोर जा पहुंचा है देखिए 87 रन है। 10 गेंदों के ऊपर अभी भी 31 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। यह मुकाबला कहां से कहां पलट गया। आप देखिए करंट रन रेट जो है वो 13 का और रिक्वायर्ड रन रेट अब काफी नीचे आता हुआ महंगे साबित होते हुए यहां पर शैलेश गामित। देखिए अर्जुन काला के लिए वहां पर एक फील्डर तैनात किया है डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। चलिए एक बार फिर से 3001 रुपए हैट्रिक सिक्सर।
चलिए अब एक बार फिर से छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से ये मैच स्टार्ट हो चुका है। अगली गेंद और ये देखिए वहां पर फुल टॉस गेंद और ये नो बॉल, ये बीमर नो बॉल है। ये देखिए वहां पर अब ये मैच कुछ इस प्रकार से है कि पूरी तरह से यहाँ पर अब पूरी तरह से चारों ओर देखिए दर्शक इस मैच का मजा लेते हुए बीमर नो बॉल आ चुका है, तो यानी कि अगली गेंद के ऊपर फ्री हिट रहेगी। देखिए यहाँ पर ये मुकाबला है, ये क्रिकेट है, अनिश्चितता का खेल है, इसके अंदर हर प्रिडिक्शन फेल है। इस बीच वहां पर देखिए रन आउट का खतरा और देखिए वहां पर अच्छी फील्ड है, लेकिन अब 8 गेंदों के ऊपर 23 रन। बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर देखिए, अब रन आउट का खतरा हो सकता है। वहां पर दूसरी एंड के ऊपर देखिए वहां पर स्ट्राइक चाहते थे। अब 6 गेंदों के ऊपर अब 23 रन चाहिए। इस मुकाबले के अंदर काफी कुछ हुआ है और ये एक बार फिर से नो बॉल, नो बॉल की जा रही है वहां पर। अब देखिए काफी कुछ देखने को मिला है और बारी बारी से यहां से कहा जा रहा है कि अंपायर का जो इस वहां पर रहेगा अंपायर का निर्णय आखिरी रहेगा और ये इस मुकाबले को जल्द से जल्द शुरुआत किए जाए। और अभी फिलहाल देखना होगा
चलिए अब इस मुकाबले को जल्द से जल्द शुरुआत की जाए, आर्ग्यूमेंट्स नहीं रहेगी। और इस मुकाबले के अंदर अभी भी 2 मैच बाकी से है। दोनों ही अंपायर को रिक्वेस्ट है यहाँ से कि इस मुकाबले को चालू किया जाए, अदरवाइज यहाँ से मैनेजमेंट यहाँ पर पेनल्टी दे सकती है। अभी भी यहाँ पर 7 गेंदों के ऊपर 22 रन चाहिए। नो बॉल को अगर करार दी जाती है यहाँ पर तो ये 22 रन चाहिए। अब इस मुकाबले को जल्द से जल्द शुरुआत की जाए, ऑलरेडी 2 मैचेस बाकी है। जल्द से जल्द इस मुकाबले को स्टार्ट किया जाए। इसके बाद भी 2 मुकाबले खेले जाने बाकी है और सभी दर्शकों को इंतजार है कि हुआ क्या है एक्चुअल में। हम आपको बता दें कि यहाँ पर हल्की सी यहाँ पर मिस अंडरस्टैंडिंग हुई वहाँ पर बैलेटन फाइटर्स के खिलाड़ियों से, और वहाँ पर अब देखना होगा। यहाँ पर 9 बॉल फ्री हिट रहेगी। अब 7 गेंदों के ऊपर अभी भी 22 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखिए घड़ी के अंदर जैसे भी 11:15 बजते हैं तो थ्रिलर टाइम हम शुरू होता है, और ये थ्रिलर टाइम है। दादा मोरिया 11 अगर जीतती है तो यहाँ पर 5,001 रुपये दिए जाएंगे। ऑलरेडी वहां पर 3 हैट्रिक सिक्सर लगा चुके हैं। ये ओवर की आखिरी गेंद है। केविन राणा की ओर से दादा मोरिया 11 के जीत के ऊपर 5,000 रुपये दिए जाएंगे। देखिए दर्शक अब पूरी तरह से तैयार, चलिए तैयार हो जाइए। फ्री हिट डिलीवरी शैलेश गामित के सामने अर्जुन काला। 7 गेंदों के ऊपर अभी भी 22 रन चाहिए। अगर इस गेंद के ऊपर बड़ी हिट आती है तो अब देखना होगा पूरी तरह से। एक बार फिर से अब देखना होगा। चलिए ये चल पड़े। शैलेश गामित सामने अर्जुन काला। अगली गेंद देखिए, वहां पर हवा में गेंद उड़ा है और वहां पे फील्डर नीचे मौजूद। वहां पर देखना होगा, ये रन आउट का वहां पर खतरा हो सकता था, क्लियर नहीं कर पाए। देखिए फ्री हिट डिलीवरी थी तो विकेट नहीं रहेगा, लेकिन एक ओवरऑल देखा जाए एक अच्छी बात यह है कि अब 6 गेंदों के ऊपर 21 रन चाहिए। वियरा प्रीमियर लीग 2025 वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय जॉनिल गामित, अर्पित गामित एंड केविन राणा, एंड टाइटल स्पॉन्सर बाय स्पर्श एजुकेशन एकेडमी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये दूसरा दिन है और दूसरे मैच अभी भी जारी। इस मैच के अंदर काफी हद तक काफी कुछ कसमकस देखने को मिली है आपस में खिलाड़ियों के बीच में। सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस मुकाबले को स्टार्ट की जाए। और देखिए इस टूर्नामेंट का शुरुआत होने से पहले ही कमेटी की ओर से एक बोर्ड रखा गया है। वहां पर स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर नियमों की सूची रखी गई। वहां पर लिखा हुआ है एक मोस्ट इंपोर्टेंट कि अंपायर का जो निर्णय है वो आखिरी रहेगा, सबको पालन करना रहेगा। सभी लोग चाहेंगे कि हम यहाँ से जीतना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखानी होगी, तब जाके आप एक अच्छी क्रिकेट खेल सकते हो, एक अच्छा क्रिकेटर बन सकते हो, एक बड़ा क्रिकेटर बन सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अब 6 गेंदों के ऊपर 21 रन चाहिए और स्ट्राइक के ऊपर अब अर्जुन काला। स्ट्राइक के ऊपर अर्जुन काला है तो कहीं ना कहीं अब ये एक अच्छी साइन है। 12 गेंदों के ऊपर 20 रन। मैदान की चारों ओर खचाखच भरा हुआ ये सहजे का एक खूबसूरत मैदान, और आज के दिन का दूसरा मैच भावनाएं निश्चित रूप से देखी गई है सभी टीमों, दोनों ही टीमों की ओर से। अब गेंदबाजी के ऊपर केतन पटेल और सामने है स्ट्राइक के ऊपर अर्जुन काला। चलिए ये पहली गेंद के ऊपर उड़ा, काफी ऊंची। It's a high and handsome. It's a huge six. Pinned up silence at the dugout of the Benetton Fighters Tapi. पहली गेंद के ऊपर देखिए अब 6 रन बना चुके हैं वहां पर अर्जुन काला। वाह वाह वाह, क्या कहना अर्जुन काला, तुम्हारा कमाल तुम जानो, मुझे तो सब कमाल लगता है, मुझे तो सब धमाल लगता है। दादा मोरिया ऑन द फायर। 5 गेंदों के ऊपर अभी भी 15 रन चाहिए।
दादा मोरिया एंटरटेन कराते हुए अब इस सयाजी के बेहतरीन खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर वियरा प्रीमियर लीग रोमांच से भरपूर ये मुकाबला 103 रन जा पहुंचे हैं। अब 5 गेंदों के ऊपर 15 रन चाहिए। देखिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 5 गेंदे 15 रन सभी चाहने वालों का यहाँ पर। अब देखिए कोई अपनी जगह पे बैठा नहीं है, सब खड़े हो गए हैं और दिल की धड़कन तेज। अगली गेंद के ऊपर देखिए लॉफ्ट राइट शॉट के लगाया है, वहां पर डाउन द ग्राउंड गेंद जाती हुई वहां पर डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की और यहां पर दूसरी की मांग की जा रही है। रन आउट का खतरा। और देखिए वहां पर अब एक बात अच्छी यही है कि यहां पर अर्जुन काला स्ट्राइक के ऊपर है, विकेट मिलता हुआ वहां पर बेलेटन फाइटर्स को। लेकिन फिलहाल अब स्ट्राइक के ऊपर अर्जुन काला। 4 गेंदे 14 रन, 4 गेंदे 14 रन। निश्चित रूप से रोमांच से बरकरार इस मुकाबले के अंदर। अभी भी पूरी तरह से ये मैच इक्वल है। कहा नहीं जाता कि ये मैच किस तरफ जाएगा, लेकिन अभी तक पलड़ा झुका है। अब तक पूरी तरह से दादा मोरिया 11 की ओर देखिए अप्रिशिएट किया जा रहा है वहां पर बल्लेबाज को। 4 गेंदे 15 रन। चार गेंदे 14 रन। यस, चलिए एक बार फिर से केतन पटेल बनाम अर्जुन काला। अगली गेंद, अटकी हुई गेंद, हवा में गेंद, और देखिए यहां पर गेंद जाती हुई और ये आउट। ये देखिए वहां पर अंडर प्रेशर करण चौधरी के द्वारा बहुत ही खूबसूरत कैच लिया गया डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। अब देखिए वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस दादा मोरिया 11। देखिए यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन एंटरटेनिंग पारी खेलते हुए अर्जुन काला हैड टू डिपार्ट 27 रन 14 डिलीवरीज बैक टू पैवेलियन। 104 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर अब 3 गेंदों के ऊपर चाहिए 14 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। एक तरफा मुकाबला जा रहा था पिछले 2 ओवरों के अंदर, मुकाबले का रुख बदल दिया इस बल्लेबाज ने और पूरी तरह से दादा मोरिया को एक बार फिर से लाकर रख दिया था वहां पर। अब 3 गेंदे 14 रन चाहिए दादा मोरिया 11 के लिए। और देखिए यहां पर लगातार व्यूवर्स बढ़ते हुए हमारे अब ऑनलाइन के ऊपर सभी देख रहे हैं। पूरे दुनिया भर में इस एबीपी नेटवर्क को चाहने वाले बहुत है और सबसे ज्यादा देखा गया है अभी तक ये मैच। 50,000 से ऊपर आंकड़ा जाता हुआ अब इस मैच को देखने के लिए ऑनलाइन व्यूवर्स की बात की जाए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी तक रहा है ये मैच। मुकाबला आखिर तक गया है, अभी भी ये मैच समाप्त नहीं हुआ है, इक्वल। 3 गेंदे 14 रन। अब देखिए वहां पर बाएं हाथ के महत्वपूर्ण बल्लेबाज को शामिल किया गया है। वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर एक फील्डर, डीप स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर एक फील्डर, स्वीपर कवर के स्थान के ऊपर हितेश गामित और डीप वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की और एक फील्डर तैनात किया गया है और डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर कप्तान अर्पित गामित। अब देखना होगा वहां पर गौरव पथ एंड से केतन पटेल बनाम गौरव। अगली गेंद, चलिए यहां पर एक करारा प्रहार किया है, गेंद चली गई वहां पर डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक समीर के द्वारा वहां पर फील्ड किया जाए 1 रन। अब 2 गेंदे 13 रन, 2 गेंदे 13 रन। अगर दादा मोरिया 11 यहां से अगर मैच जीतती है तो 5,001 रुपए दिए जाएंगे केविन राणा की ओर से। अगर 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर लगते हैं तो फिर ही यह मुकाबला टाई हो जाएगा। 2 गेंदों पे ऊपर 2 सिक्सर लगते हैं तो यह मुकाबला टाई हो सकता है। अभी भी यहां पर देखिए जोयल पटेल एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, वियरा प्रीमियर लीग के अंदर रोमांच से भरपूर ये मुकाबला। देखिए अब एक फील्डर को काफी फाइन रखा गया है लेग साइड के ऊपर, पूरी तरह से स्क्वायर लेग को खाली कर दिया है जोयल पटेल के लिए वहां पर। अब देखना होगा वहां पर डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर करण चौधरी, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर अर्पित गामित। अगली गेंद, इस बीच देखिए वहां पर इनसाइड आउट का काफी बेहतरीन प्रहार किया गया है। गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन के ऊपर 4 रन। वाइल्ड शॉट बाय यहां पर जोयल पटेल। फिलहाल अभी भी एक गेंद बच रही है और एक गेंद के ऊपर चाहिए 9 रन। एक गेंद के ऊपर 9 रन चाहिए।
इस बीच वहां पर नो बॉल का इशारा। देखिए यहां पर हर एक गेंद इवेंट है। देखिए यहां पर पूरी तरह से ये मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। देखिए अभी भी यहां पर एक चांस बन गया है। अभी भी यहां पर अगर बड़ी हिट्स आती है तो कहीं ना कहीं यहां पर एक बार फिर से ये मुकाबला टाई हो जाएगा। ये वियरा प्रीमियर लीग का रोमांच है, बहुत ही बेहतरीन। एक गेंद 7 रन, एक गेंद 7 रन चाहिए। अब 5,001 रुपए दी जाएंगे अगर यहां से मुकाबले को जीतता है दादा मोरिया 11। चलिए दिल थाम के बैठिएगा। क्या इस गेंद के ऊपर बड़ी हिट आएगी? क्या इस गेंद के ऊपर पेलेटन फाइटर जीतेगी? चलिए यहां पर देखिए अब एक लीगल डिलीवरी डाल चुके हैं केतन पटेल, लेकिन क्या कहना है इस खेल का। वाकई में यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट मैच देखने को मिला। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जीत हुई है एक क्रिकेट की एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। 8 ओवर की समाप्ति के बाद समरी इस प्रकार से दादा मोरिया 11 112 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर दादा मोरिया 11 बेलेटन फाइटर्स ने इस मुकाबले को जीता है 6 रनों से। एक ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन हाई वोल्टेज मुकाबला, और निश्चित रूप से ये काफ़ी सालों तक याद किया जाए इस मुकाबले को वियरा प्रीमियर लीग के अंदर। फिलहाल अभी दूसरा दिन ही है, दूसरे मुकाबले के अंदर बहुत ही बेहतरीन मुकाबला।